जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार पहुंचा सके। एसी के फटने की वजह से मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई। मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जबकि कड़ी मशक्कत के बाद जाकर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल अर्थात मेकाहारा के मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी वार्ड में बीती दोपहर को अचानक से आग लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर दमकल कर्मचारियों ने काबू पाया। आग लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड और आसपास के हिस्से में धुआं फैल गया था। एहतियातन के तौर पर मरीजों को और साथ ही उनके परिजनों को तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारियों ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में लगे एसी के खराब होने या फिर उसके फटने की वजह से आग लगने की आशंका है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ऐसे में पुलिस और संबंधित विभाग अब इस मामले की जांच में जुट गई है। खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। 2.5 घंटे तक इन्होंने चक्का जाम किया, जबकि प्रशासन के आश्वासन के बाद जाकर ये प्रदर्शन खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के ग्राम केवटी लैंप्स में रासायनिक खाद वितरण में अव्यवस्थाओं को लेकर के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। समय पर खाद न मिलने, रात में चुनिंदा किसानों को खाद बांटने का आरोप लगाते हुए किसानों ने भानु प्रतापपुर अंतागढ़ मुख्य मार्ग पर करीबन 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाकर के किसानों ने आंदोलन को समाप्त किया। बीती दोपहर को बड़ी संख्या में किसान केवटी लैंप्स के सामने एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर ये चक्का जाम शुरू किया गया। किसानों का आरोप था कि वे पिछले 5 दिनों से खाद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। वहीं सोमवार देर रात कुछ प्रभावशाली लोगों के फोन आने पर चुनिंदा किसानों को खाद वितरित कर दिया गया, जिससे बाकी किसानों में भारी नाराजगी फैल गई। चक्का जाम की सूचना मिलते ही तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर निष्पक्ष तरीके से खाद वितरण कराने और जल्दी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के मां महामाया मंदिर से सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें पहले चोर मां के चरण छूता है और फिर सोने का हार चुराता है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बस स्टैंड स्थित मां महामाया मंदिर में 2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। 25 जुलाई की सुबह पलारी का रहने वाला अमन यादव मंदिर में घुसा, माता रानी के चरण छूकर प्रणाम किया, फिर गले से 2 तोला वजनी सोने का हार चुरा कर ले गया। इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस मामले को लेकर अब सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन ने ITI की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण बेरोजगार था। पुलिस के मुताबिक वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। पुलिस के अनुसार वार्ड क्रमांक 19 निवासी रोहित कुमार साहू ने 26 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि 25 जुलाई की सुबह करीबन 9:30 से 10:30 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति ने मां महामाया की प्रतिमा से 5 पत्ती वाला मंगलसूत्र और 1 पत्ती वाले सोने का लॉकेट चुरा लिया था, जिसकी कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए है। इस संबंध में सिटी कोतवाली ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया। एसपी गौरव राय के निर्देश पर गठित टीम ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की डिटेल से जांच की। डोंगरगढ़ में एक बहुत बड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। 10 राज्यों से पहुंचे निवेशकों ने हंगामा किया जमकर। हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी का दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ का धार्मिक नगर डोंगरगढ़ इन दिनों एक कथित फॉरेक्स ट्रेडिंग नेटवर्क को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए तकरीबन 100 से अधिक निवेशकों ने शुक्रवार को डोंगरगढ़ पहुंचकर एक मकान का घेराव किया। आरोप लगाया गया कि लॉन्ग एशिया ट्रेडिंग नामक फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी के जरिए हजारों निवेशकों से अरबों रुपए का निवेश कराया गया, लेकिन अब तो ना तो मूलधन लौटाया जा रहा है और ना ही मुनाफे का भुगतान किया जा रहा है। वही इस घटनाक्रम के बाद अब डोंगरगढ़ में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी निवेशकों को समझाइश देकर के थाने लेकर गई। हालांकि इस मामले में पुलिस और पीड़ितों के अलग अलग दावे सामने आने के बाद से विवाद और गहरा होता जा रहा है। शुक्रवार की शाम को डोंगरगढ़ के रेलवे चौक के पास उस समय भारी भीड़ जुट गई, जब पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश समेत करीबन 10 राज्यों से आए हुए 100 से अधिक निवेशकों ने कथित आरोपियों के ठिकाने का घेराव किया। निवेशकों का कहना है कि वे कई महीनों से अपने पैसे वापस लेने का
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल पा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए 8 से 10% तक मासिक रिटर्न दिया गया और इससे बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को भी निवेश के लिए प्रेरित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद भुगतान पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र निवासी अमर सोमकुंवर ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीबन 20 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन अब तक उन्हें इसकी मूल राशि भी वापस नहीं मिली है। वहीं पंजाब से आए एक अन्य निवेशक ने दावा किया कि उनके समूह ने मिलकर करीबन 60 से 70 लाख रुपए निवेश किए थे, जो कि अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एक बहुत बड़ा आसमानी कहर बरपा, जहां 5 लोगों की मौत और 11 लोग घायल होने की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा मनेन्द्रगढ़ जिले के खड़गवां ब्लॉक के सेवपुर का है, जहां खेत में काम कर रहे तकरीबन 3 ग्रामीण इस बिजली की चपेट में आए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है खड़गवां में इलाज जारी है। सूरजपुर जिले के नदीमगिरी गाँव से दूसरी बड़ी खबर, जहाँ किसान विनय देवांगन जो है खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से बिजली गिरी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और तीसरा हादसा गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में हुआ, जहां बिजली की चपेट में आने से महिला मजदूर ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि 6 अन्य महिलाएं घायल हो गई। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई नदी और नाले उफान पर है। गरियाबंद जिले के छिंदोला आवामोरा मार्ग पर बाढ़ जैसे हालात हैं। खोलापारा नाले के ऊपर से भी पानी बह रहा है। इस दौरान एक बाइक सवार ने नाले को पार करने की कोशिश की तो वह गिर गया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने इसे बहने से बचा लिया। जलभराव के कारण आमामोरा, ओढ़, कुकरार और नगरार जिला मुख्यालय से संपर्क इनका टूट गया है। वहीं सारंगढ़ बरमकेला लाट नाले में बही कार सवार पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और जब उनकी पत्नी 2 दिन बाद भी इनका कोई अता पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश अब भी जारी है। वीएसके ऐप से वेतन कटौती को लेकर टीचर्स एसोसिएशन ने इसको अन्यायपूर्ण करार दिया। कहा, सरगुजा के दर्जनों गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बारिश में स्कूल पहुंचना भी दूभर है। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा वीएसके ऐप में दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन आहरण और कम उपस्थिति के आधार पर वेतन कटौती के निर्देश टीचर्स एसोसिएशन को इसमें अन्यायपूर्ण करार दिया। टीचर्स ने कहा कि सरगुजा के दर्जनों गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बारिश के दिनों में कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में यह निर्णय अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक है। टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि सरगुजा जिले के समेत प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी नेटवर्क, लोकेशन, सर्वर और जीपीएस संबंधित समस्याओं के कारण समय पर विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों की भी उपस्थिति वीएसके ऐप में दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में विद्यालय में संचालित और संधारित शिक्षक उपस्थिति पंजी की अनदेखी कर केवल ऐप के आधार पर कार्यवाही करना उचित नहीं है। कमलेश सिंह ने प्रश्न उठाया कि यदि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बिना उसके भौतिक सत्यापन के केवल तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण ऐप को आधार बनाकर वेतन कटौती का आदेश किस प्रकार न्यायसंगत माना जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने भी स्पष्ट कहा कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण वीएसके ऐप के आधार पर शिक्षकों को आर्थिक दंड देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। भारी बारिश की वजह से 100 एकड़ से ज्यादा के धान की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। करेली बड़ी नगर पंचायत क्षेत्र में जल निकासी बाधित होने के कारण करीबन 100 एकड़ के धान की फसल पानी में डूब करके खराब हो गई। खेतों में कई दिनों से पानी भरा होने की वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि गाँव और खार में पानी चार भाठा नाला के जरिए निकलता है, लेकिन नाला संकरा होने और उसके पट जाने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नाले का पानी उल्टा खेतों में भर गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और धान की फसल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। किसान भरतलाल निषाद और साथी दयालू राम निषाद ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण उनकी फसल पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में उन्हें 2 बार धान की बुआई करनी पड़ी, लेकिन अब फसल फिर से बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र का पानी गाद और अन्य सामग्री 4 भाठा नाले में जमा हो गया है। नाला पूरी तरीके से पट जाने की वजह से खेतों की ओर पानी मुड़ रहा है। इसकी वजह से करीबन 100 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि प्रभावित हो गई है।
धमतरी में 400 से अधिक विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य मंत्र मिला, जहां शासकीय स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। तनाव से निपटने और सही निर्णय लेने के लिए आसान तरीके साझा किए गए। धमतरी के शासकीय डॉक्टर शोभाराम देवांगन विद्यालय में रोटरी क्लब की ओर से एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक के करीबन 400 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, तनाव से निपटने के तरीके सिखाना और जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक ढंग से सामना करने के लिए प्रेरित करना था। इस आयोजित किए गए कार्यशाला में रायपुर से आई मनोवैज्ञानिक ईला गुप्ता ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और साथ ही बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना कितना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा और भविष्य को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता और सही मार्गदर्शन समय की आवश्यकता है। एंटी पेपर लीक कानून से युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दुर्ग में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान किया जा रहा है। दुर्ग में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने संसद से पारित किए गए एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह कानून देश के लाखों युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला है। इससे भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी और योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक समेत कई घटनाएं सामने आई हैं। इसकी वजह से मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। यह परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ा है। केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाया जिससे ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। डॉक्टर अमन सिंह ने बताया कि नए कानून में दोषियों के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। उनका कहना था कि इतनी कड़ी सजा के बाद पेपर लीक कराने वाले गिरोहों और साथ ही परीक्षा माफियाओं पर अब असर बड़ा पड़ने जा रहा है। इससे परीक्षा प्रतिक्रिया भी पहले से ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनने जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के नकल के खिलाफ जिस तरह सख्त अभियान चलाया गया, उसी तरह अब पूरे देश में परीक्षा प्रणाली को स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह कानून एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। अंबिकापुर में युवा कांग्रेस ने नगर निगम का ऑफिस घेराव कर दिया। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के सड़कों के जर्जर होने, सफाई, पेयजल व्यवस्था खराब होने और स्ट्रीट लाइटों के बंद होने को लेकर युवा कांग्रेस ने निगम प्रशासनिक भवन का घेराव किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के मांगों को लेकर के निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आयुक्त ने युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के लिए बुलाया। घेराव के दरमियान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंबिकापुर शहर की सड़कों की बारिश की दुर्दशा हो गई है। अंदरूनी सड़कें पूरी तरीके से टूट गई हैं। बारिश में भी शहर में पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है। स्ट्रीट लाइटें बंद पड़े हैं। स्वच्छ शहरों में शामिल अंबिकापुर में सफाई व्यवस्था भी अब पूरी तरीके से चरमरा गई है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली निकाल करके नारे लगाते हुए निगम के प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे, जहां युवा कांग्रेस की रैली को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग व्यवस्था की थी, जिसे तोड़कर कार्यकर्ता अंदर घुसे और निगम गेट तक पहुंच गए। युवा कांग्रेस इकाइयों ने निगम के अंदर जाने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस से जमकर झूमाझटकी भी हो गई। मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने भीड़ को गेट पर ही रोक दिया। युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त DN कश्यप को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग रखी। दुर्ग में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के भर्ती कैलेंडर और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की गई। सरकार को प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी के साथ दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मंगलवार को शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती साझा मंच के बैनर तले जुटे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गंजपारा स्थित कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटेल चौक पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और समयबद्ध कैलेंडर जारी करने की मांग की। बता दें, हिंदी भवन से निकाली रैली रास्ते में पुलिस ने इनको वापस से रोक दिया। करीबन 150 अभ्यर्थी हिंदी भवन के सामने एकत्र हुए। यहां से वे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री के कार्यालय की ओर आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने पटेल चौक पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पिछले अतिथि शिक्षक आंदोलन के दरमियान हुए विवाद को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। हिंदी भवन से लेकर गंजपारा स्थित शिक्षा मंत्री कार्यालय तक कई स्थानों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
सुकमा बस स्टैंड से ऑटो हटाने पर बवाल हो गया। पार्किंग को लेकर के प्रशासन की एक नई व्यवस्था देखने को मिली। ऑटो संचालकों ने कहा कि उचित जगह नहीं मिले तो यहां सहयोग करेंगे। सुकमा जिला मुख्यालय से बस स्टैंड में अव्यवस्थित ऑटो पार्किंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस और प्रशासन ने ऑटो संचालकों के साथ बैठक कर पार्किंग के लिए एक नई जगह तय कर दी है। हालांकि इस फैसले से नाराज होकर ऑटो चालकों ने अगले ही दिन बारिश के बीच घड़ी चौक के सामने धरना शुरू कर दिया। बाद में प्रशासन से बातचीत और कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी की मौजूदगी में सहमति बनने के बाद प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया। बता दें कि सुबह करीबन 10 बजे से ही बीते दिन संचालक बड़े घड़ी चौक के सामने एकत्रित हुए बड़ी संख्या में और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि उन्हें बस स्टैंड से हटाया जा रहा है, जबकि उनकी ओर से ऐसी कोई स्थिति नहीं बनाई गई जिससे शिकायत का मौका मिले। ऑटो चालकों ने बताया कि जिला मुख्यालय में करीबन 300 ऑटो संचालित होते हैं। ऐसे में एक एक ऑटो का नंबर लगाकर संचालन करना व्यवहारिक नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रशासन की मंशा को समझते हैं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने को तैयार है। छत्तीसगढ़ के 12 स्टेशनों पर 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर तैयार हो चुके हैं। बालोद, दल्ली राजहरा में 4, जबकि भिलाई पावर हाउस में 17 और कई जगह काम अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 नए रेलवे स्टेशनों पर 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इन शेल्टरों के बनने से यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते समय तेज धूप, बारिश और मौसम की अन्य परेशानियों से राहत मिलेगी। रेलवे के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेल्टर बनाए गए हैं, जिसमें बालोद स्टेशन पे 4 शेल्टर, दल्ली राजहरा पे 4, भिलाई नगर में तकरीबन 11, भिलाई पावर हाउस स्टेशन में 17, सरोना में 7, जबकि निपनिया स्टेशन में 6, हथबंद में 6, बिल्हा में 4, जबकि मरौदा में 2, मंदिर हसौद में 12 शेल्टर, भाटापारा में 8 और तिल्दा नेवरा स्टेशन में करीबन 8 शेल्टर बनाए गए हैं। स्मार्ट मीटर को कांग्रेस ने नया नाम दिया महतारी वंदन वसूली मीटर। बता दें, बिल 500 से 700 गुना ज्यादा आ रहा है। कांग्रेस ने इसको एक बार फिर से स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने स्मार्ट मीटर को महतारी वंदन वसूली मीटर करार देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए दे रही है, लेकिन बढ़े हुए बिजली बिलों के जरिए उनसे कई गुना ज्यादा बिजली बिल वसूली की जा रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली दरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की सहमति से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन भी भरवा रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि पहले जिन परिवारों का बिजली बिल 1000 से 1500 आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिल 5 से 7 गुना तक बढ़ चुके हैं। इसके वजह से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों का मासिक बजट बिगड़ गया है। कई लोगों को बिजली बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और उस पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें रोजाना लगातार हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।